दोस्तों यूपी सुपर टेट को लेकर आज एक न्यूज आई और न्यूज़पेपर में आने के बाद पूरा हंगामा मच गया है। सिलेबस क्या होगा, नया सिलेबस क्या होगा। हमने भी आपको सुबह में बताया था जब न्यूज आई थी, जिसमें कहा गया है कि पैटर्न अब बदल जाएगा। पहले 150 अंक की परीक्षा होती थी और अब जो है यहाँ पर आपका जो परीक्षा है वो 120 अंकों का होगा। एक नजर में देखने से ये लगता है कि जो टीजीटी इत्यादि के लिए था वही वाले चीज को इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। हो सकता है कि उनसे मिस्टेक भी हुई हो, लेकिन अगर ये बदलता है तो कैसा बदलेगा। पहली बात तो आपको पैनिक होने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसा बदलेगा इन सभी चीजों को हम लोग यहां पर देख लेंगे, क्या सच है क्या नहीं है। तो एकेडमिक मेरिट हट जाएगी, ये इस पर तो चर्चा पहले भी हुई है। तो हाँ, ये एकेडमिक मेरिट हटने की कंप्लीटली संभावना है ना। अभी सब्जेक्टिव हो जाएगी ऐसा नहीं है, सीटेट वाले बाहर हो जाएंगे, ये सब जो कोई भी चर्चा है ये नहीं है। रही बात की ये जो 90 जो है सिलेबस पूरी तरीके से बदल जाएगा और 90 विषय के प्रश्न आएंगे, यहां पर थोड़ी सी भ्रामक चीजें हैं जो मैं भी आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। 14 विषय का क्या होगा, कैसे होगा, तो उस पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहली बात तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि पहली बात तो प्राइमरी लेवल पर उनकी विषय बोल के कुछ नहीं होता है। प्राइमरी बोल के आपका सब कुछ अब विषय ही है। अगर आप देखोगे प्राइमरी पे सुपर टेट किस चीज पे फोकस करता है, सिलेबस का उनका बेस क्या रहता है, डीएलएड। डीएलएड के सारे सब्जेक्ट को उसमें डाल देता है वो, है ना। तो प्राइमरी का मतलब कोई विषय थोड़ी होता है, वो 6 to 8 9 10 11 12 में विषय होता है। तो वो टीजीटी वाला ऐसा प्रतीत होता है पहली बार कि उन्होंने न्यूज निकाला। ऑफिशियल आएगा तभी हम लोग उसको और अच्छे से समझेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा करता भी है तो क्या होगा। अभी आपका जो है 60+40 रहता है परीक्षा और एकेडमिक का मेरिट का आधार। नया सिस्टम में 100% लिखित परीक्षा होगी, ये समझ में आता है। 150 अंक पहले अभी आता है और 120 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न अब आएगा, ऐसा कह रहे हैं। 150 अंक 1 अंक प्रति प्रश्न होंगे और 360 अंक होंगे 3 अंक प्रति प्रश्न प्रीआरटी लेवल पर, और ऐसा कहा जा रहा है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें अब देखिए, अब अगर मान लीजिए, एक तो मैंने बोला आपको कि ये न्यूज जो है एक न्यूज़पेपर में आई है ना, ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट या ट्वीट नहीं हुई है। और सेम चीज जो टीजीटी लेवल पे था उसी चीज को पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है, तो थोड़ा अभी भी भ्रामक वाली स्थिति है। लेकिन अगर होता भी है, ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए कि ठीक है, मेरिट वाली बात तो बहुत दिन से चल रही है, लेकिन अगर रिटन एग्जाम भी होता है तो इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जो कह रहे हैं कि 90 नंबर जो है आएंगे, जीके जीएस का तो 30 समझ में आता है, अभी भी है 90 नंबर सब्जेक्ट से आएंगे। तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, क्या सब्जेक्ट का डेफिनेशन ये वही सब है। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट में किसको हटाएंगे किसको रखेंगे, क्योंकि पीआरटी का तो अपना कोई एक सब्जेक्ट ही नहीं होता है, सारा सब्जेक्ट ही पीआरटी में है। तो इसलिए यहां पर अगर ऐसा होता भी है तो नेगेटिव मार्किंग तो चलिए समझ में आया, लेकिन ऐसा अगर होता भी है तो जितना भी आपका सब्जेक्ट है ना 90 नंबर में, हो सकता है कि उसी 150 नंबर में जो जीके जीएस छोड़ के बाकी को श्रिंक कर दे, बस यही संभव है ना। तो उसमें वो अब आयोग जब इसकी ऑफिशियल करेगा तभी आप इस चीज में किसी भी प्रकार के बदलाव या कोई चीज करिएगा, क्योंकि अभी बस न्यूज़पेपर में आया है। और पहले चीज तो वो सही है कि नहीं है उस पर भी अभी भी हमें कंफ्यूजन लग रही है। दूसरी बात कि अगर सही भी है तो वो पीआरटी का सब्जेक्ट क्या होता है, किस सब्जेक्ट को आप पीआरटी का सब्जेक्ट बोलोगे, सभी सब्जेक्ट पीआरटी का सब्जेक्ट है। तो उसमें सभी को श्रिंक करके सिलेबस को छोटा कर, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को कम कर सकता है, और उसके पास कुछ नहीं है सिलेबस इसमें कुछ हटाने के लिए, है ना। तो वही है, टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से प्रेरित होकर अखबार ने इस चीज को छापा है। तो आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका बाल विकास है, ये भी आपके डीएलएड का पार्ट है, भाषा है ना, उसके बाद मैथमेटिक्स है, ईवीएस है, या जो जीके जीएस है, सब कुछ आपका पार्ट है। तो ये हमेशा पीआरटी का आधार रहा है। रही बात वैकेंसी की, तो 11,508 जो नगर क्षेत्र का है उसका आयोग को रिक्वेशन मिल गया है। ग्रामीण क्षेत्र का भी चर्चा चल रहा है। मिनिमम 60,000 ओवरऑल अगर निकाले दिल खोल के तो वो निकालेंगे। 1 लाख पदों के लिए अभी महाअभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि जो है 1 लाख पदों तक भर्ती आए जो खाली है। लेकिन अभी 11,000 से 59-60,000 तक जाने की पहले संभावना है, फिर वहां से आगे। वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी टेट के रिजल्ट के बाद आएगा। यूपी टेट के रिजल्ट हम अगस्त के शुरुआती समय में देखेंगे। उसके बाद अगस्त के अंत या सितंबर में हमें लग रहा है कि सुपर टेट के नोटिफिकेशन वो निकालेंगे। नवंबर से दिसंबर में इसकी परीक्षा लेंगे। तो ये पूरी आपका सिस्टम रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि अभी इन सभी चीजों से को छोड़कर अपनी तैयारी में लग जाइए। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए कर सकते हैं यही कि जो अभी हम पढ़ा रहे हैं एकदम हाई लेवल पर अभी हमारी पढ़ाई एज इट इज चलते रहेगी। अगर कोई बदलाव होता है तो हम उस बदलाव को तुरंत अडॉप्ट करके आपके बैचेस में इत्यादि में एक एक तुरंत इंप्लीमेंट कर देंगे, चाहे उसके टेस्ट सीरीज में हो, क्लासेस में हो, शेड्यूल में हो। आपको क्या करना है, आपको हमारी जो हमने जो बैचेस आपके लिए लॉन्च की है उस बैचेस में आपको जुड़ जाना है।
और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हम लोगों ने एक बेहतरीन बैच यहां पर ऑलरेडी हम मास्टर जी सुपर टेट जो है बैच लेकर आ गए हैं, जिसकी पूरी शेड्यूल आपको जो 14 सब्जेक्ट है उसकी चल रही है, आप उसमें जाके जुड़ सकते हो। और अभी तो एक ऑफर भी चल रहा है। ऑफर यह है कि आपको जो है मात्र 999 में 1 साल तक, हालांकि 31 जुलाई तक ही ऑफर है ये, अगर उससे पहले आप वीडियो देख रहे हैं तो 29, 30, 31 3 दिन का ऑफर है। 1 साल के लिए पूरे टेक्स्ट बुक का ऐप का एक्सेस आपको मिल जाएगा मात्र 999 में। सुपर टेट की सभी बैचेस, सभी टेस्ट सीरीज, जितनी बैचेज 1 साल में हम लाएंगे, या सुपर टेट के बाद या उसके बराबर में और कोई एग्जाम आपको देना हो, बीपीएससी, टीआरई या सी टेट या जे टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जितना भी हजारों एग्जाम है, पूरा प्लेटफॉर्म का आपको एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। नीचे जो डायरेक्ट लिंक दिया गया है उसी से जाके आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर पैसा ज्यादा दिखे तो चेक कर लीजिएगा कूपन कोड डीएसएल लगा है कि नहीं, और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जाके आप अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। हम आपको ये कमिटमेंट देते हैं, अगर कोई बदलाव होगा तो वो हम इंप्लीमेंट करेंगे सबसे पहले हमारे टेस्ट सीरीज और क्लासेस में, और आपको उसके बारे में बताएंगे। बाकी आपको पढ़ाना, आपको एग्जाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच। नीचे के कमेंट में आप सारी डिटेल पा सकते हैं।